राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा सुनते सुनते मेरे मन में एक विचार आया कि जो कथाएं होती हैं वो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती हैं और कथाओं को सुनना क्यों ज़रूरी है। कथाओं से हमें वो, जैसे हम किचन में अपने खाना बनाते हैं, रसोई में हम अपने खाना बनाते हैं, तो जो व्यंजन हमें बनाने हैं उसकी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। हर सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और जब हमारे पास सारी सामग्री आ जाती है तब कहीं जाके हम वो व्यंजन तैयार कर पाते हैं। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही, जब हमें भगवान से जुड़ना होता है, हमें भगवान के करीब जाना होता है या भगवान के मिलने की एक लालसा और उस रास्ते से चलना होता है, तो हमें उन हर साधनों का, जिससे हमें उनके पास जाने का मौका मिले, उन सब चीज़ों की तलाश शुरू हो जाती है। और उन सब की तलाश कहाँ ख़त्म होती है? जब हम कथाएं सुनते हैं, जब उनकी लीलाएं सुनते हैं, जब हमारा प्रेम प्रगाढ़ होने लग जाता है, जब हमारे मन में एक मिलने की चाहत जागृत हो जाती है। अगर इन सब चीज़ों में हमने आगे अपने आप को देखा है तो कहीं ना कहीं फिर हम अपना रास्ता भी बदल देते हैं। रास्ते के साथ साथ हम अपनी सोच भी बदल देते हैं, क्योंकि जो हमारी मंजिल है, जो हमारा फोकस है, हम फिर उसी के हिसाब से ही चलते हैं, उसी के हिसाब से ही जीवन जीते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम वही चीज़ें चुनते हैं जो हमें पसंद होती हैं या जिस रास्ते से हमें चलना होता है। जैसे हमें माँ वैष्णो के दर्शन करने जाना है तो हमें उसी रास्ते का कोई साधन चुनना होगा, तभी हम माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। अगर हमने उल्टा साधन चुन लिया तो पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगर कोई अनजान व्यक्ति भी होता है तो वो भी जानने की कोशिश करता है कि अगर हमें माँ वैष्णो की माता के दर्शन करना है तो हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ हमें कौन सी गाड़ी पकड़नी है। जब हम हर चीज़ सोच समझ के करते हैं तो ये सत्संग हमारा साधन है, ये भागवत हमारी साधन है, जिससे हमें भगवान के प्रति और ज़्यादा प्रेम और भी ज़्यादा लगाव पैदा करती है। और इन सब के लिए हमने पहले भी कहा है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ हमारे मोबाइल के अंदर होती है आजकल, जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम अपना चुनाव कर ही नहीं पाते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है। क्योंकि जिस दिन हमने अपने जीवन का चुनाव कर लिया, हम उसी रास्ते को अपनाने लग जाते हैं और फिर हमारा वही एक रास्ता हमें दिखता है, दूसरा कोई दिखता भी नहीं है, क्योंकि हमें अपनी मंजिल, अपने टारगेट का पता चल गया है। उसी एक रास्ते, उसी एक मंजिल के लिए एक ही रास्ता चुनते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट हो, लेकिन समझदार जो होते हैं वो शॉर्टकट नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि शॉर्टकट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें उलझना ज़रूर होंगी, ये रोड ख़राब होगा। हमें ऐसा रोड नहीं चाहिए जो ख़राब हो। हम सीधा जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, हम एंजॉय करते जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर, कितना भी समय लगे, क्योंकि हमारी मंजिल तय हो चुकी है। और ये मंजिल तय कराने वाला कोई और नहीं, सत्संग, कीर्तन और भागवती है। जहाँ जहाँ भक्तों के चरित्र सुनने को मिलते हैं, वहाँ वहाँ हमारा प्रेम, मन का प्रेम और ज़्यादा प्रगाढ़ होता जाता है और हमारा विश्वास ऐसा होता है कि जो कार्य उन्होंने कर दिखाया, हम कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हम पाने की कोशिश कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जो भी हम कोशिश करते हैं उसमें कामयाबी मिलती है। बचपन से लेके हम पढ़ाई करते हैं, उसमें कामयाबी मिलती है। गृहस्थ जीवन में जो जो हम अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं।
फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान हमें नहीं मिलता है? क्या भगवान के लिए कोशिश की है कभी? अगर नहीं तो कोशिश करो, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिल सकती हैं कोशिश करने पे, तो एक बार इसके लिए भी अपना कोशिश करके ज़रूर देखो। इसमें भी कोशिश कामयाब ज़रूर होगी। हमारी गलतियाँ यही होती हैं कि हम कोशिश नहीं करते हैं, हम सिर्फ बोलते रहते हैं, हम समझते नहीं हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे, ये सब बेकार है। अगर यही चीज़ें हम बचपन से सोचते आए तो हम कैसे कोई कार्य कर सकते हैं? कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझने के लिए बड़ी बात है कि जब हम बचपन से पढ़ाई करते हैं तो हमारा आने वाला जीवन सुधरता है, हमारा जो युवा अवस्था होती है वो सुधरती है। और अगर हमारी युवा अवस्था सुधर गई तो हमारा बुढ़ापा सुधर जाता है। इसीलिए तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की आगे की लाइफ के लिए सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? हर चीज़ का हम टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, और ये सोच के कभी नहीं बनाते हैं कि हम इसमें सफल नहीं होंगे। सिर्फ अगर हम सफल नहीं होंगे अगर सोच के बनाते हैं तो सिर्फ इस बात का कि भगवान है या नहीं, मिलेंगे या नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जब विश्वास ही नहीं होगा, बिना विश्वास का कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं होता है। सफलता वही मिलती है जहाँ विश्वास प्रगाढ़ हो। कोशिश करो, सफल जरूर होगे। ऐसा मेरा मानना नहीं, ऐसा सभी का मानना है, ग्रंथों का मानना है, संत महापुरुषों का मानना है, भक्तों का मानना है। तो एक बार कोशिश ज़रूर करें, कदम बढ़ाएं भगवान के प्रति, उसका फल भी देखें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।